हेलो गाइस। तो यूट्यूब पे पहली बार मैं एक धमाकेदार सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है थर्ड आइज, यानी कि दिव्य दृष्टि। मार्केट को देखने का सही तरीका क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो सभी बताते हैं, पर बेसिक वालों को ये नहीं बताते मार्केट को देखा कैसे जाता है। सब वही लाल ग्रीन और उसके बाद यही सब देखते हैं, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, करना क्या है, कैसे देखना है, इसको कोई नहीं बताता। लेकिन मार्केट को एक्चुअल तरीके से एनालाइज कैसे करना है और देखना कैसे, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें भाई, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, यूट्यूब पर देखी भी नहीं होगी, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको इस चैनल के अलावा। हाँ, हो सकता है कि इस चैनल के बाद आपको और सारी जगहों पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 26 अगस्त है, तो 26 अगस्त का जो पूरा दिन का जो ट्रेड रहा है उसको कैसे देखा जा सकता था, कैसे ट्रेड लिया जा सकता था, कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकता था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये 26 तारीख का जो डाटा है ये है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, देखो मार्केट में आए, उसके बाद हमें करना क्या है कि 9:15 पे मार्केट खुलती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। और सबसे पहले काम ये करना है कि 9:15 से पहले, यानी 5 मिनट पहले हमको प्री मार्केट बता देगा कि कहाँ से मार्केट हमारा ओपन होने वाला हो। तो सबसे पहले क्या करना है, एक सीधी रेखा वहाँ पर खींच देनी है बिना कुछ देखे हुए। ठीक, देखो मेरा मार्केट का एनालाइज करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, सबसे हट के हो सकता है, लेकिन जो भी है ना ज़बरदस्त है। जो भी स्ट्रेटजी है एकदम ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। एक बार देखोगे ना उसके बाद समझ लो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। ठीक, तो चलो देखते हैं कि मार्केट जैसे मान लो यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक, ये यहाँ पर ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद हमने एक रेखा खींच दी। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले ओपन कहाँ हो रहा है ये देखना है। मैंने जो लेवल्स निकाले हैं ना, जो मैं लेवल्स निकालता हूँ, क्या ही लेवल्स निकालता हूँ, मज़ा आ जाएगा अगर देखोगे एक बार। तो उसके बाद तो समझ लो कि मार्केट में इससे ऊपर और कुछ भी है ही नहीं। और जो भी मेरे लेवल्स होते हैं, जो भी मेरे इंडिकेटर्स होते हैं, जो भी मेरे कैंडल्स होते हैं, इतने स्ट्रांग, इतने पावरफुल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा झंझट करने की चीज़ें नहीं है। तीन कैंडल आने वाली वीडियो में मैं ऐसा बताऊंगा जो कि पावरफुल कैंडल है, स्ट्रांग कैंडल, एकदम मज़ा आ जाएगा। उसके बाद उससे ऊपर तो कुछ भी है ही नहीं मार्केट में। भाई मार्केट को ना इतना टफ सब लोग बना दिए हैं, लेकिन इतना टफ है नहीं, है बहुत मज़ेदार। बस बस समझने वाली बात है कि आपको दृष्टिकोण कैसा मिल रहा है समझने के लिए। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। अब यहाँ पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, उसके बाद हम देख लिए कि हमारा जो प्री मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, वहाँ पर एक लाइन खींच दिए। उसके बाद हम देखेंगे उस लाइन के पीछे, यानी प्रीवियस में कोई ऐसी कैंडल डेली चार्ट फ्रेम पे है क्या कि जो वहाँ से कोई मूवमेंट की है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कैंडल उसके पीछे है जो कि एग्जैक्ट वहीं से मूवमेंट की है। ठीक ना, तो एक ये वाला जो हटा दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो अब देखते हैं हम। ठीक, तो इसके पीछे देखो एक कैंडल है। कौन सी कैंडल है ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसके प्रीवियस डे की, पिछले दिन की जो ये ग्रीन वाली कैंडल है, यहाँ से मार्केट अप साइड गया है। यानी हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर नीचे से रिजेक्शन लिया या फिर थोड़ा सा बाउंस बैक किया तो अप साइड, अगर पहली कैंडल 5 मिनट्स की अगर अप साइड निकली तो वहाँ से मूवमेंट अप साइड का रहेगा। तो हमें बस ये डिसाइड करना है कि उस समय हम सिर्फ और सिर्फ अप साइड की ही एंट्री प्लान करेंगे। पूरे दिन में जब भी एंट्री प्लान करेंगे अप साइड की प्लान करेंगे। ये इसलिए कि सबसे पहले तो हमें ये दृष्टिकोण देखना है, ये देखना है कि हाँ हमें दिन में सेलिंग साइड या बाइंग साइड दोनों तरफ एक्टिव नहीं रहना है। ठीक ना, हमको सिर्फ एक साइड डिसाइड कर लेना है कि पूरे दिन में हमको ट्रेड लेना है तो सिर्फ डाउन साइड लेना है या फिर अप साइड लेना है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी कैंडल ऐसी है जो इस लाइन को, हमारी ये बीच वाली लाइन के आसपास है। तो एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो हम अप साइड की प्लान करेंगे। और अगर 5 मिनट की कैंडल्स हमारी इसके नीचे वाले को, एक तो यहाँ पर कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ये यहाँ पर है, और एक कैंडल जो है रेड है जो कि
यहाँ पर है, ये वाली कैंडल, ठीक। तो ये कैंडल इंडिकेट करती है कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हमारी डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करके क्लोजिंग दे देती है तो हमें पूरे दिन ट्रेड जो है सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड ही लेना है, ठीक। ये दोनों चीज़ें डिसाइड हो गई। अब अगला हम देखेंगे कि आज दिन भर में हुआ क्या है। देखो मार्केट को देखा कैसे जा सकता था, ये दिव्य दृष्टि बताएंगे। सबसे पहली बात कि इसमें देखो यहाँ पर एक कुछ ऐसा चीज़ बना है आज कि जो बहुत रेयर चांस में होता है, बहुत कम ही बनता है। जैसे मार्केट तो गैप अप या फिर गैप डाउन ये तो हमेशा खुलता रहता है, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जब भी ऐसे गैप अप में खुले, मतलब कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जैसे एक क्लोज हो गई उसके बाद जो खुल रही है वो गैप अप में खुल रही है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि सेलर काफ़ी एक्टिव है, हावी है और बड़े ऑपरेटर भी यहाँ पर एंट्री बना चुके हैं। यानी मार्केट एक तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना बहुत कम रेयर चांस में बनती हैं। तो यानी यहाँ पर तो आँख मूंद कर ट्रेड लेने लायक है, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड आपका एक्टिव हो जाता है। और हाँ, ये कैंडल के बारे में, ये जो गैप डाउन खुल रही है जो 5 मिनट कैंडल, इसकी डिटेल वीडियो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और 3 कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बताऊंगा जिस पे पूरी मार्केट एकदम घूम जाती है, पूरी इधर उधर हो जाती है, उसी पे पूरी मार्केट चलती है, ठीक। वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी ये चीज़ें बता दे रहा हूँ कि यहाँ से आँख मूंद कर एंट्री करने के लिए था। तो एक चीज़ें ये थी। और उसके बाद देखो वहाँ एंट्री लेने के बाद अब हमारा टारगेट कितना बड़ा बनता है, ठीक ना। तो अभी हम चले देखेंगे कि टारगेट हमारा कितना बड़ा बनता है और स्टॉप लॉस कितना छोटा बनता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, मतलब कि मज़ा ही आ जाएगा यार। क्या गजब मार्केट आज की थी, एकदम मज़ा आ गया आज के मार्केट में। बस आप लोगों को मैं वो दिव्य दृष्टि देना चाहता हूँ जो कोई नहीं बताता। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा टारगेट कितना रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर अगर हम एंट्री लिए होते तो फिलहाल मैंने तो पोजीशन बनाया था, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो बेसिक्स वाले हैं कि उन्हें देखना कैसे है मार्केट को। तो जब भी अब इसके बाद कभी भी ऐसा कोई सिनेरियो बने कि 5 मिनट कैंडल के नीचे गैप डाउन खुल रहा है या फिर 5 मिनट जैसे कि अप साइड जा रहा है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर गैप अप खुल रहा है तो वहाँ पर आँख मूंद कर एंट्री कर लो। और कितने स्टॉप लॉस के लिए, जितना गैप अप हुआ है। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ें हो सकती थी। सबसे पहले ये हो सकती थी गैप डाउन खुलने के बाद ये गैप भरने के लिए, अगर जैसे कि बायर थोड़ा सा एक्टिव होते हैं तो गैप भरने के लिए यहाँ ऊपर तक जाती है, ठीक। तो हमारा स्टॉप लॉस बस उतना रहेगा, गैप भरने के लिए अगर जाएगी तो वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और नहीं तो टारगेट मिलेगा। अभी स्टॉप लॉस कितने का बनता, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 रुपये का स्टॉप लॉस बनता। उसके बाद भाई टारगेट हो क्या टारगेट निकला है, अच्छा खासा पैसा बना है इसमें। और रेशियो तो पूछो ही मत। अभी देखते हैं कि ये रिवार्ड एंड रेशियो दे कितना रहा है। अभी 5 रुपये का यहाँ पर देखो तुम्हारा जो है कि स्टॉप लॉस है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आँख मूंद कर लेने लायक है। और क्यों लेने लायक था ये सारी चीज़ें मैं अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये रेशियो देखते हैं। ये देखो हमारा एग्ज़िट यहाँ पर था, टारगेट हमारा यहाँ तक का था। अभी टारगेट यहाँ तक का क्यों था तो वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं जिसकी वजह से टारगेट हमारा यहीं तक था। और हमारा रिवार्ड एंड रेशियो जो है वो रिवार्ड रेशियो बन रहा है 14 पॉइंट का, यानी 14 गुना है। यानी 5 रुपये का स्टॉप लॉस पे 14 गुना का प्रॉफिट। अब क्या लोगे भाई इस लॉजिक से। तो मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे स्ट्रेटजी के आगे मतलब कुछ, मतलब मार्केट समझ लो यहीं से मूव, यहीं से रिवर्सल, यहीं तक टारगेट देगी जहाँ तक मैंने ड्रॉ किया है, ठीक ना। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं तो फिर क्या। अब देखो, अब यहाँ तक का टारगेट हमको निकालना था तो टारगेट हम चूज कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नीचे की तरफ कोई सपोर्ट है क्या। तो मेरा सपोर्ट है तो यहाँ सपोर्ट तक का टारगेट ठीक अचीव हो गया। दूसरी चीज़,
कि अगर हमें और देखना है कि जैसे सपोर्ट को भी तोड़ के कभी कभी नीचे की तरफ जाती है, भारी अगर सेलिंग होती है तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडल बने हैं, जैसे एक हैमर बना हुआ है और एक ऐसी कैंडल बनी हुई है जो कि मेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जो ये ध्यान से अगर देखोगे जूम करके, तो अगली जो ग्रीन यहाँ जैसे देखो रेड 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 गिरती हुई कैंडल आई है, उसके बाद एक ऐसी कैंडल आई है जो कि गैप अप, यानी थोड़ा सा देखो ये गैप अप में खुली है, उसके बाद नीचे तो आई है, रिजेक्शन दिया है क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन खुली कहाँ से है, हमें बस ये देखना है कि ओपन कहाँ से हो रही है मार्केट। अगर गैप अप खुली तो यानी यहाँ पर अब बायर थोड़े एक्टिव हो गए हैं, तो समझ लो भाई कि ये तो ट्रेड अब मिला जुला कर ख़त्म हो चुका है। ठीक, इसका हम वेट करेंगे तब तक कि एक 5 मिनट की कैंडल ये पूरी ग्रीन बन जाए और विद इन गैप अप के साथ। तो यहाँ गैप अप में खुली थी और उसके बाद नीचे आई, सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर गई, ये पूरी ग्रीन हो गई। बस यहीं तक का टारगेट हमारा अचीव हो गया, ये पहला टारगेट, पहला ट्रेड। ठीक, और ये कैंडल, ये जो कैंडल है हमारी, इस कैंडल के बारे में और कुछ ऐसे ऐसे कैंडल्स हैं, जो 3 कैंडल्स हैं जिनके बारे में, जो काफ़ी स्ट्रांग है, जो पावरफुल कैंडल है, उसके बारे में आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलो अब ये देखते हैं कि यहाँ तक का टारगेट ये अचीव होगा। अब देखो यहाँ पर हमको ये जो कैंडल, ये हैमर दिख रहा है, हैमर दिख गया। एक यहाँ पर देखोगे ना, बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, जो सारी चीज़ काफ़ी स्ट्रांग पैटर्न है ये। एक रेड कैंडल के बाद हैमर, हैमर के बाद जो है एक गैप अप में खुली हुई ग्रीन कैंडल। इसके बारे में आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक ना। अभी तो उसको छोड़ देते हैं, अभी बस मार्केट को कैसे देखा जाएगा वो चीज़ें। तो यहाँ तक देख ली, एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, उसके बाद अभी वहाँ पर हम देखे थे कि सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड हम बनाएंगे, यानी हम कोई भी कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि तो हमारा डेटा, हमारा एनालाइज ये बता दिया है कि सेल साइड की प्रीमियम ठीक ठाक रहेगी और कॉल साइड की प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी आज, और फ़िलहाल सेल साइड का ही ट्रेड ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा बनने के लिए, जिस तरीके से हमारा सिनेरियो बता रहा था। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्केट को एब्जॉर्ब करेंगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई है। ठीक, ऊपर गई है और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ली है, फिर उसके बाद उसे तोड़कर ऊपर गई है, वहाँ से नीचे आई सपोर्ट पे। ठीक, अब सपोर्ट हमें ये देखना होगा कि हमारा सपोर्ट कोई ऐसी कैंडल तोड़े, मतलब सपोर्ट तोड़कर नीचे आए, उसके बाद कोई ऐसी कैंडल, एक सेफ कैंडल 5 मिनट का बन जाए सपोर्ट के नीचे, जिससे कि हम वहाँ के बाद से ट्रेड को अलर्ट करें और एंट्री कर सकें। ठीक, एकदम सेफ कैंडल 5 मिनट की, मतलब आराम से हमको ट्रेड लेना है, बहुत वो नहीं करना, नहीं दिन भर में 10 ट्रेड मारना ही मारना, कुछ नहीं, 10 ट्रेड नहीं मारना है हमको बस 1 से 2 ट्रेड चाहिए। ठीक, तो देखो पूरे दिन की मार्केट अभी सिनेरियो क्या कह रहा है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सिनेरियो कभी और बन रहा है और बनेगा, क्योंकि मार्केट में जो होता है प्रीवियस ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो समझा इसलिए रहा हूँ कि ऐसा अगर कोई सिनेरियो बाद में भी बने तो कैसे आप ट्रेड ले सकते हो बिना हिचक के। ठीक, तो ये देखो दिन भर में मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर नीचे गई, और एक ट्रेंड लाइन बना दी। ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, ये इसी बेस पे बना हुआ है। 2 बार ये नीचे एक ही जगह सपोर्ट ली, तो थोड़ा सा ये जो पहले वाले कैंडल के थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज किए, फिर अगला गया है इसके थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज किया है, तो हम एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। अब इस ट्रेंड लाइन को हमको ब्रेक करके एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि नीचे की तरफ सेफ हो, राइट। तो हमको एक ऐसी कैंडल चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को अब ब्रेक करना चाहिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पर एक है सपोर्ट तुम्हारा और एक हो गया ट्रेंड लाइन। अब हमको ट्रेड लेना है, दोनों की तरफ से देखते हुए ट्रेड लेना है, एकदम सेफ ट्रेड लेना है, मतलब कोई वो नहीं करना है, परेशानी नहीं खड़ी करनी है, ठीक ना।
तो अभी हम वेट करेंगे। अभी पूरे दिन मार्केट जो है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके एक ही ट्रेंड लाइन पे जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। हमको कॉल साइड का भी ट्रेड लेना भी नहीं है इसमें। तो अब हमें करना क्या है ये देखते हैं। अब हमारा ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए जा रही है, ठीक। उसके बाद हमें करना है, यहाँ पर देखना है कि कोई ऐसी कैंडल आए जो कि हमारी ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, ठीक ना। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को तो तोड़ दिया है ये वाली कैंडल ने, लेकिन नीचे सपोर्ट है। अब सपोर्ट से रिवर्सल भी आ सकता है, तो वहाँ पर हमको वेट करना है। वेट ऐसा करना है कि एक सेफ कैंडल सपोर्ट के नीचे पूरा 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे। तो एक कैंडल आई है, बट ये है ग्रीन कैंडल। हमको ट्रेड बनाना है सेल साइड, तो हमको चाहिए एक रेड कैंडल जो कि सेफ ट्रेड देने के लिए एक सेफ मोड पे एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक। ये विथ माय लॉजिक, यानी मेरे लॉजिक के हिसाब से, जैसा मैं मार्केट को देखता हूँ उस हिसाब से मार्केट को अगर देखना है तब के लिए ऐसा आपको कुछ चाहिए, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे, तब तक यहाँ पर देखते हैं कि मिला जुला कर जैसे यहाँ से रेड नीचे आई है, उसके बाद सपोर्ट तोड़कर रिजेक्शन दी है, रिजेक्शन देने के बाद फिर नीचे आई है, उसके बाद अगला जो बना है सेफ कैंडल जो बना है वो ग्रीन बन गया है, ग्रीन बना है। प्लस सेकेंड वाली कैंडल जो है कि थोड़ी वो बनी हुई है, गैप अप के साथ ओपन हुई है, नीचे की तरफ आई है, फिर ऊपर की तरफ जाकर क्लोज कर दी है। लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट है तो वहाँ पर रुकी है थोड़ी सी, फिर ग्रीन रेड ग्रीन करके ये पूरा मोमेंटम में वो की है, ठीक। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक सेफ कैंडल चाहिए। तो यहाँ से देखो सपोर्ट तोड़कर एक ऊपर से रिजेक्शन लेकर एक कैंडल नीचे की तरफ आई, और एक यहाँ पर हमको सेफ एक कैंडल रेड कैंडल मिल गई है, जिसके बाद से यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस होगा मेरा, देखो अगर नज़दीक में सपोर्ट है तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है, तो अभी ये रेड कैंडल नीचे की तरफ आई है तो अपना ये रेजिस्टेंस बना दी ऊपर वाले को। तो ये रेजिस्टेंस जब बन गया तो रेजिस्टेंस का हम, अगर छोटा है नज़दीक में है तो इसका हम एक स्टॉप लॉस तैयार कर देंगे, ठीक। यहाँ पर हम एक शॉर्ट साइज़ का पोजीशन एंट्री यहाँ पर बनाए, उसके बाद ये बना दिए हमारा, यहाँ पर देखो हो गया हमारा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी भी तो वहाँ तक नहीं जानी चाहिए विथ माई लॉजिक। फ़िलहाल वहाँ है स्टॉप लॉस, तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है। और उसके बाद टारगेट कहाँ तक लेनी है, टारगेट जब तक कोई ऐसा ग्रीन कैंडल ना आ जाए जो कि मेरे लॉजिक के हिसाब से रहे, जो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा 3 कैंडल के बारे में, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल, कोई ऐसा कैंडल ना आ जाए। फ़िलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा समय भी डे का जो है वो ख़त्म हो रहा है, और 3:15 पर जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत अब ज़्यादा समय तक रुकना भी बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि दिन ख़त्म हो चुका है। तो जितना भी प्रॉफिट अगर निकल रहा है एक कैंडल 2 कैंडल का, तो यहाँ पर हम लेकर निकल जाएंगे फ़िलहाल, क्योंकि मिला जुला कर आज का दिन 3:15 तक ख़त्म हो जाएगा, 3:15 तक के आसपास, क्योंकि उसके बाद ट्रेड करना सेफ़ नहीं है, क्योंकि सब पोजीशन कटते हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फ्लैक्चुअलिटी आती है सब मार्केट में, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। वहाँ पर लॉजिक्स काम नहीं करेगा, आपका नियम काम नहीं करेगा, जो भी स्ट्रेटजी है वो काम नहीं करती, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम नहीं करती। ज़्यादातर हमारा टारगेट यही होता है कि कभी भी एंट्री बनाओ छोटे स्टॉप लॉस पे, तो हमारा कम से कम 1:2 का तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हो, ठीक। 2 के बाद जो है विथ माई कैंडलस्टिक पैटर्न जो 3 बताने वाले हैं आने वाले वीडियो में, तो कुछ उस हिसाब से रहता है कि जब वो बन जाए तो वहाँ से एग्ज़िट कर लो। और तीन कैंडलस्टिक पैटर्न में 2 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कि एंट्री के लिए सहायक होंगी, और एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपको एग्ज़िट करने में मदद करेगा सही टाइम पर, ठीक। तो आने वाला वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है, और इससे ऊपर मार्केट में कुछ नहीं है जिस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ। और सारी चीज़ें मैं डेली वीडियो में आपको मिला जुला कर लाता रहूँगा, और कैसे देखना है मार्केट को वो सारी चीज़ों को मेंशन करता रहूँगा।
अगर ऐसा सिनेरियो कभी और बन रहा है तो आप आँख मूंद कर ट्रेड भी कर पाएंगे कि हाँ ऐसा बना था, स्ट्रेटजी ऐसी बनी थी। देखो, सबसे मेन चीज़ होता है कि हम कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर वो चीज़ें दोबारा आ रही हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं। और फिलहाल मार्केट में एक बार बन जाता है तो वो चीज़ें दोबारा भी बनती हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है इन सब चीज़ों को बनते हुए। तो फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सपोर्ट भी करो, क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है और इसके बाद मैं ना ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूँ कि आप मज़ा आ जाएगा देखकर। आप लोगों को, आप लोग कहोगे कि हाँ यार ये मार्केट में ये मुझे दिखा क्यों नहीं, क्योंकि आंखों के सामने जो चीज़ें होती हैं, आंखों के सामने रहेगा सारी चीज़ें, बट आपको दिखेंगी नहीं। तो चार्ट चाणक्य की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और चाणक्य की नीति के साथ हम और आएंगे, ऐसी ऐसी नीतियाँ लेकर आएंगे, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, मतलब मज़ा ही आ जाएगा पूरे मार्केट में। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और वो अगला वीडियो हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न का हो, या फिर 27 अगस्त के मार्केट दृष्टिकोण का हो। तो फिलहाल देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।